भारत में जिस तरह से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। एडिटोरियल कहता है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में स्पीड को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि तेज़ी को, जितनी जल्द से जल्द हो सके विभिन्न राज्यों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, न कि प्राथमिकता देनी चाहिए किस चीज़ को, ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन है, कोई भी पॉलिसी है, उसको लेकर लोगों के क्या विचार हैं। भाई लोग बाग भी तो कुछ धारणा बनाते हैं ना, सरकार कोई काम करती है, कोई योजना पे काम करती है, कोई एक्शन होता है सरकार का, तो उसके बारे में लोग बाग अपनी धारणा बनाते हैं। तो उन धारणाओं पर ध्यान देने की बजाय सरकार को वैक्सीन को बिल्कुल तेज़ी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने पर फोकस करना चाहिए ना। तो यहाँ पे ओवर आया है कि भाई इसकी बजाय हमें इस पे प्राथमिकता देनी चाहिए। द सेंटर मस्ट एक्ट एज प्रोक्यूरर एंड अलॉटर ऑफ वैक्सीन्स। एडिटोरियल कहता है कि भाई केंद्र सरकार को कार्य करना चाहिए किस रूप में, प्रोक्यूरर के रूप में। प्रोक्यूरर का मतलब देखो, प्रोक्यूर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, प्रोक्यूरर यानी प्राप्त करने वाला, एंड अलॉटर ऑफ वैक्सीन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जितनी भी वैक्सीन्स हैं वे सभी की सभी केंद्र सरकार को ही प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि सारी वैक्सीन्स केंद्र सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। और उसके बाद केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, विभिन्न राज्यों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन को अलॉट करना चाहिए, है ना, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड लीव डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स। तो सेंटर मस्ट एक्ट एज प्रोक्यूरर एंड अलॉटर ऑफ वैक्सीन एंड लीव डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स। तो सेंटर को क्या करना चाहिए, वैक्सीन को प्राप्त किया और फिर वैक्सीन्स को विभिन्न राज्यों को अलॉट कर दिया। अब विभिन्न राज्यों को अलॉट करने के बाद में इन वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा, ये राज्यों पे छोड़ देना चाहिए। एंड लीव डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स। द सेंटर्स लिबरलाइज्ड पॉलिसी। लिबरलाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही उदार, ऑफ अलाउइंग वैक्सीन कंपनीज टू स्ट्राइक डील विथ। स्ट्राइक डील विथ का मतलब होता है सौदा पटाना, है ना, सौदा करना, विद स्टेट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैज़ बोर्न लिमिटेड फ्रूट। कि भाई केंद्र सरकार ने बहुत ही उदार नीति अपनाई थी। उस उदार नीति के तहत केंद्र सरकार ने क्या किया था कि अलाउ करते हुए, कि वैक्सीन कंपनीज को ये अलाउ किया था केंद्र सरकार ने कि भाई आप क्या कर सकते हो, विभिन्न राज्यों से सीधी डील कर सकते हो, है ना, या विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स से आप वैक्सीन के बारे में सीधी डील कर सकते हो। लेकिन ये जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, हैज़ बोर्न लिमिटेड फ्रूट, इसके आप कह सकते हो कि बहुत ही सीमित फल मिले हैं, यानी कि ये पॉलिसी इतनी सफल नहीं रही है। While the age group of 18 to 44 years accounts for the bulk of vaccines being administered, while the age group of, अगर हम इस एज ग्रुप की बात करें 18 से 44 एज का जो एज ग्रुप है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, कारण होना। द बल्क, बल्क का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा, ऑफ वैक्सीन बीइंग, ये पैसिव वॉइस है कि किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब है, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब है जिनको वितरित की जा रही है। कि 18 से 44 एज ग्रुप जो है ये कारण है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की मात्रा जो है इसी एज ग्रुप को वितरित की जा रही है। अटेम्प्ट्स बाय स्टेट्स टू नेगोशिएट डील्स विद इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज हैव कम टू नोट। तो एक और तो हम ये देखते हैं कि 18 से 44 वर्ष एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उन्हें सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि अटेम्प्ट्स बाय स्टेट्स, कि विभिन्न राज्यों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं टू नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब यही होता है ना कि भाई बातचीत के माध्यम से किसी समाधान तक पहुंचना। तो विभिन्न राज्य जो हैं वे डील करने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज के साथ, लेकिन उन वे सफल नहीं हुई है डील। हैव कम टू नॉट, ये कम टू नॉट इसका मतलब होता है कि भाई आपने प्रयास तो किया लेकिन वह प्रयास जो है सफल नहीं हुआ। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि विभिन्न राज्यों के द्वारा इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज के साथ में जो डील करने की कोशिश की गई है ना, उसका मतलब आप कह सकते हो कि वो इतनी सक्सेस, उतनी मतलब उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिली है, या फिर वो उतनी सफल नहीं रही है। आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, फॉर ऑल एडल्ट, कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन को
सभी जो एडल्ट हैं, है ना, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल देने के बावजूद देयर वर फ्यूअर डोजेस एडमिनिस्टर्ड इन मे, मतलब बहुत ही कम मात्रा में डोजेस थी जो कि मई मंथ में डिस्ट्रीब्यूट की गई। एडमिनिस्टर का मतलब होता है वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। अराउंड 6 करोड़, तो मई मंथ में कितनी डोजेस कोरोना वायरस की डिस्ट्रीब्यूट की गई? अराउंड लगभग 6 करोड़ के लगभग। एज अपोज टू, अगर तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें, एज अपोज टू 7.7 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर्ड इन अप्रैल, अप्रैल में 7.7 करोड़ डोजेस जो हैं वे वितरित की गई थी, है ना, उसके विरोध में, है ना। मतलब एक तरीके से हम तो यहाँ तुलना की जा रही है दो चीज़ों की कि भाई मई मंथ में 6 करोड़ डोजेस जो हैं उनको एडमिनिस्टर किया गया, जबकि अप्रैल मंथ में 7.7 करोड़ डोजेस जो हैं वितरित की गई थी। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज सेड, कि भाई जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कहा है दैट क्लोज टू 8 करोड़ डोजेस वर अवेलेबल इन मे, कि मई मंथ में लगभग 8 करोड़ डोजेस अवेलेबल थी। उन 8 करोड़ डोजेस में वेस्टेज भी शामिल है, भाई काफ़ी सारी वैक्सीन होती है उनमें कई वेस्टेज भी तो चली जाती है ना। एंड स्टॉक विथ स्टेट्स, कि भाई विभिन्न राज्यों के पास कोरोना वायरस वैक्सीन का जो स्टॉक था उसे हम काउंट करें और जो वेस्टेज हुआ उसे भी अगर हम काउंट करें, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने का कहना है कि मई मंथ में हमारे पास 8 करोड़ डोजेस उपलब्ध थी। एंड दैट 12 करोड़ विल बी अवेलेबल इन जून फॉर द सेंटर, और 12 करोड़ वैक्सीन की डोजेस जो हैं वे जून मंथ में उपलब्ध होंगी फॉर द सेंटर, स्टेट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, केंद्र सरकार के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए और विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जून मंथ में हमारे पास 12 करोड़ कोरोना वायरस की डोजेज उपलब्ध होंगी, ऐसा कहना है हेल्थ मिनिस्ट्री का। ओवर 22, ये ओवर का प्रयोग करते हैं मोर देन के लिए ना, कि भाई इससे भी मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कोई चीज़ दिखानी होती है ना हमें, तो ओवर 22 करोड़ डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सो फार, का मतलब होता है अब तक कि 22 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना वायरस की डोजेज जो हैं अब तक वितरित की जा चुकी हैं। देयर इज लार्ज वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी, परिवर्तनशीलता, विद इन एंड अमंग स्टेट्स रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। देयर इज लार्ज वेरिएबिलिटी, कि बहुत ही ज़्यादा हमें परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के भीतर वैक्सीनेशन को लेके, है ना। यानी कि भारत के सभी राज्यों में वैक्सीनेशन जो है ना वो समान रूप से नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशीलता दिखाई दे रही है ना, कि कई राज्यों के पास मतलब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंच गई है और कई राज्यों के पास नहीं पहुंची है। जिन राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंच गई है उन राज्यों के भीतर भी विभिन्न जिलों में जो है वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशीलता है। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर, की विभिन्न राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी डिविजन्स, कि भाई देखो कोई भी राज्य होता है या फिर एक तरीके से हम केंद्र की बात करें तो उसमें विभिन्न पार्टी होती है और उन विभिन्न पार्टियों में मतभेद होते हैं, लेकिन इन पार्टी मतभेदों को एक तरफ रखते हुए कट अक्रॉस का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं ना कट अक्रॉस समथिंग, तो कट अक्रॉस समथिंग का मतलब होता है कि आपने क्या किया कि भाई जैसे आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें आप सभी इंटरेस्टेड हो, आपकी पार्टी कोई भी हो सकती है ना, आपके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर आप सभी इंटरेस्टेड हो, है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं कट अक्रॉस। तो कटिंग अक्रॉस पार्टी डिविजन्स आर नाउ डिमांडिंग, तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर्स कटिंग अक्रॉस पार्टी डिविजन्स, है ना, कि भाई एक तरीके से विभिन्न राज्यों के चीफ मिनिस्टर वे किस पार्टी को बिलोंग करते हैं इस बात को हटाते हुए, है ना, वे सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड हैं, आर नाउ डिमांडिंग, सारे चीफ मिनिस्टर इस बात को डिमांड कर रहे हैं ना। तो ये हुआ कट अक्रॉस का मतलब, है ना। कट अक्रॉस का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से मतलब आपका एक समूह है, उस समूह में मतलब अन्य आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप में जो है मतभेद हैं, ओपिनियन आपके डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी आप किसी बात को लेकर जो है सहमति दिखाते हो। तो सारे चीफ मिनिस्टर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन इस बात पे वे सहमत हैं, वे इस बात की डिमांड कर रहे हैं दैट द सेंटर बी द सोल बायर ऑफ वैक्सीनेशन, द सेंटर बी द सोल बायर ऑफ वैक्सीन,
सारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वह हो, केंद्र सरकार क्या हो, एकमात्र खरीदार, सोल का मतलब है एकमात्र खरीदार ऑफ वैक्सीन्स, कि भाई जितनी भी वैक्सीन्स हैं इन वैक्सीन्स का एकमात्र खरीदार केंद्र सरकार बने, यानी कि केंद्र सरकार ही वैक्सीन कंपनीज से वैक्सीन को खरीदे और इसके बाद में राज्यों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से वितरित करे। द सुप्रीम कोर्ट टू हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स डिससेटिस्फैक्शन ओवर, किस बात को लेकर, ये ओवर का प्रयोग हम इसके लिए भी करते हैं ना, मतलब किस बात को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी, आप कह सकते हो कि अपनी असंतुष्टि जाहिर की है, किस बात को लेकर, द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि भाई वर्तमान में वैक्सीन प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है उस सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप कह सकते हो कि असंतुष्टि जाहिर की है। भाई वर्तमान सिस्टम क्या करता है, दैट पुट्स स्टेट्स इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर, कि भाई वर्तमान सिस्टम के तहत क्या किया गया है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कह दिया कि भाई आप अपने हिसाब से वैक्सीन खरीद लो। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये इस स्थिति में लाके हमें खड़ा कर देता है, दैट स्टेट्स इन कंपटीशन विद ईच अदर। इसके चलते क्या है कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वे एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्य केंद्र सरकार के कंपटीशन में आ गए, ऑलमोस्ट लाइक अनदर कॉम्पिटिटर। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पहली बात तो यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो गया है विभिन्न राज्यों के भीतर, और विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के भीतर भी जो है ऑलमोस्ट लाइक अनदर कॉम्पिटिटर, कि भाई केंद्र सरकार भी एक कॉम्पिटिटर की तरह दिखाई देती है फॉर वैक्सीन सप्लाईज, कि भाई जब विभिन्न राज्यों को बोल दिया गया कि आप अपने हिसाब से वैक्सीन खरीदो, तो विभिन्न राज्य जो है ना वो एक तरीके से कंपटीशन में लगे हुए हैं कि कौन कितनी ज़्यादा वैक्सीन खरीद ले, और केंद्र सरकार जो है एक अनदर कॉम्पिटिटर के रूप में दिखाई देती है, केंद्र सरकार भी जो है वैक्सीन खरीदने में लगी हुई है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर असंतुष्टि जाहिर की है, और विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं चाहे वे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, लेकिन इस बात पे वे कट अक्रॉस हैं, वे इस बात पे सहमति जाहिर करते हैं, इस बात पे वे इंटरेस्टेड हैं कि केंद्र सरकार ही एकमात्र खरीदार हो वैक्सीन का, और फिर वह विभिन्न राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करे। द सेंटर हैज ट्राइड टू प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने इस बात को दिखाने की कोशिश की है, दैट इट वॉज द क्लेमोर, क्लेमोर का मतलब होता है शोर शराबा, फ्रॉम स्टेट्स, कि केंद्र सरकार ने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, केंद्र सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है दैट इट वॉज द क्लेमोर फ्रॉम स्टेट्स, कि यह विभिन्न राज्यों की तरफ से शोर शराबा था जिसने केंद्र सरकार को मजबूर किया, दैट फोर्स्ड इट। अब इस स्ट्रक्चर को देखना, आगे आने वाला जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एब्स्टेन के बाद में आता है फ्रॉम, और फ्रॉम इसके बाद में वर्ब जो आती है वो आती है आईएनजी फॉर्म में। एब्स्टेन फ्रॉम, जैसे मैं बोलूँ आपको एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, इसका मतलब है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना एक तरीके से दारू पीने से या ड्रिंक करने से बचता है। एब्स्टेन करने का मतलब होता है अपने आप को दूर रखना, अपने आप को बचाना। तो ये एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने इस बात को दिखाने की कोशिश की है कि विभिन्न राज्यों ने शोर मचाया, ये विभिन्न राज्यों का शोर शराबा था जिसने केंद्र सरकार को मजबूर किया कि वह दूर रहे, किस चीज़ से दूर रहे, एब्स्टेन फ्रॉम बीइंग द सोल परचेसर ऑफ वैक्सीन। भाई केंद्र सरकार का कहना है कि हम तो एकमात्र खरीदार बनना चाहते थे वैक्सीन के, लेकिन राज्यों ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रखा था, और इसी शोर शराबे ने केंद्र सरकार को एकमात्र खरीदार बनने से दूर रखा। बट इट वॉज द सेंटर्स मिसकैलकुलेशन, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि यह केंद्र सरकार ने गलत हिसाब लगाया, मिसकैलकुलेशन का मतलब है गलत हिसाब, दैट देयर वुड नॉट बी फ्रेंटिक पब्लिक डिमांड। भाई केंद्र सरकार को क्या लगा कि फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब होता है पागलपन से भरी हुई, है ना, पब्लिक डिमांड। भाई केंद्र सरकार को क्या लगा कि इस साल, दिस कैलेंडर ईयर का मतलब है इस साल वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, जिस डिमांड में पागलपन भरा हो ऐसी डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। एंड दैट, और केंद्र सरकार को क्या लगा, ये केंद्र सरकार से क्या है मिसकैलकुलेशन हो गया ना, सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाई केंद्र सरकार। एंड दैट द आउटपुट फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये जो भारत बायोटेक है ना, ये भारत में वे कंपनीज हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन को निर्मित कर रही हैं, और केंद्र सरकार ने इस बात को भी गलत कैलकुलेट कर लिया कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो भारत बायोटेक है उनका वैक्सीन का जो उत्पादन है वुड बी सफिशिएंट फॉर इंडिया,
यह भारत के लिए पर्याप्त होगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन जो लगाया केंद्र सरकार ने वो गलत लगा लिया। इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स सच एज कोवैक्स, देखो ये कोवैक्स क्या है, ये कोवैक्स क्या है, एक तरीके का इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स है, इसमें कई देश शामिल हैं। इनका ये कहना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कंपनीज वैक्सीन निर्मित कर रही है ना, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनके जो इस हालत में नहीं है कि उनके देश में वे वैक्सीन निर्मित कर पाएँ। तो क्या किया गया है, कोवैक्स अरेंजमेंट किया गया। इस कोवैक्स अरेंजमेंट के तहत भाई काफ़ी सारे देश जो हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया है ना, और उनका कहना है कि भाई बिल्कुल ठीक अनुपात में हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड के प्रत्येक भाग में। जैसे कि हम कुछ क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि अफ्रीका के देश हैं, अब वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि वे खुद जो है वैक्सीन डेवलप कर सकें, और अब अगर विकसित देश ही वैक्सीन कंपनी से सौदा कर लेंगे तो बेचारे ये जो देश है ना, ये जो गरीब मुल्क हैं, इन तक तो वैक्सीन पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए कोवैक्स एग्रीमेंट किया गया है ना, इंटरनेशनल अरेंजमेंट किए गए जैसे कि कोवैक्स है ना। तो वर प्रेमाइज्ड ऑन, तो ये जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट जैसे कि कोवैक्स किए गए, ये इस बात को आधार बनाते हुए किए गए। देखो कोई भी चीज़ जब किसी पे प्रेमाइज होती है ना, तो इसका मतलब उस पर डिपेंड होना, उसको आधार बना के काम करना। इंडिया बीइंग अ लार्ज सप्लायर, इंडिया बीइंग, इंडिया के होने को माना गया क्या, अ लार्ज सप्लायर। भाई कोवैक्स अरेंजमेंट किया गया तो ऐसा लगा कि भाई इंडिया जो है एक लार्ज सप्लायर के रूप में काम करेगा, एक लार्ज आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करेगा टू अफ्रीका एंड सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि अफ्रीका है ना, इसके अलावा अन्य विविध जो देश हैं पूरे विश्व भर में, है ना, विद नो वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, की पूरे विश्व भर में ऐसे देश जहाँ पर कि वैक्सीन को डेवलप करने की सुविधा नहीं है, तो उन देशों के लिए ऐसा माना गया कि कोवैक्स अरेंजमेंट्स के तहत भारत उन देशों को वैक्सीन सप्लाई करेगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, सरकार ने मना कर दिया, भारत सरकार। नाउ दैट, अब हम क्या देखते हैं, द गवर्नमेंट की, भारत की जो सरकार है ना, हैज़ प्रिवेंटेड, एक और स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे अभी आया था ना एब्सटेन फ्रॉम और वर्ब की थर्ड फ्रॉम, इसी के साथ में होता है प्रिवेंट फ्रॉम, और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो V3 होती है ना। तो इस स्ट्रक्चर को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट प्लस फ्रॉम और इसके बाद में वर्ब में ING है ना, ये स्ट्रक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ दैट, अब अगर हम बात करें, अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई पहले तो कोवैक्स एग्रीमेंट अरेंजमेंट में जो है भारत में भी इंक्लूड हुआ, और ये बातें की गई कि भाई ऐसे देश जो कि बहुत अच्छी मात्रा में वैक्सीन डेवलप करने में सक्षम है, वे क्या करें, वे गरीब मुल्कों तक वैक्सीन को पहुंचाएं। लेकिन अब भारत ने मना कर दिया। भारत का कहना है कि भाई हमारी तो खुद की आपूर्ति नहीं हो पा रही, हम दूसरे को कैसे सप्लाई करें। तो नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रिवेंटेड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑनरिंग इट्स सप्लाई कमिटमेंट्स, कि अब सरकार ने क्या किया है, रोक दिया है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रोक दिया है। किस चीज़ से रोक दिया है, फ्रॉम ऑनरिंग इट्स सप्लाई कमिटमेंट, है ना, यहाँ पे ऑनर से मतलब है प्रदान करना, इट्स सप्लाई कमिटमेंट्स का मतलब है प्रतिबद्धता, कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो वैक्सीन्स भारत के बाहर सप्लाई करनी थी, उस सप्लाई को अब भारत ने रोक दिया है। इट इज़ अनक्लियर, है ना, भारत ने क्यों रोक दिया, भारत को लगा कि भाई हमारी वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही, हम दूसरे को कैसे दें। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई आप पहले तो कोवैक्स अरेंजमेंट में भाग लेते हो, और फिर कोवैक्स अरेंजमेंट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मानने से इनकार कर देते हो, तो फिर जब आप दूसरे की मदद नहीं कर रहे तो दूसरा आपकी क्यों मदद करेगा, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इट इज़ अनक्लियर, अब यह बात स्पष्ट नहीं है। इफ़ इंटरनेशनल सप्लायर्स, कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति करता है, वुड ट्रस्ट इंडियाज डिमांड फॉर लार्ज सप्लाई, कि क्या वे भारत की लार्ज सप्लाई की जो मांग है उस पर विश्वास करेंगे। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जब भारत ही गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहा, तो फिर भारत की अन्य लोग या अन्य कंपनी जो है वे मदद करेंगी, है ना। तो ये अनक्लियर है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इट इज़ अनक्लियर इफ़ इंटरनेशनल सप्लायर्स, कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति करता है, वे क्या इस बात के लिए भारत को ट्रस्ट करेंगे कि भारत की जो डिमांड है कि वो भाई भारत को लार्ज सप्लाई की ज़रूरत है ना, भारत को ज़्यादा डिमांड की, भारत की ज़्यादा डिमांड है वैक्सीन को लेकर, तो क्या वे इस बात के संबंध में भारत पर विश्वास करेंगे, ये अनक्लियर है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है जिस बात के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके। इन पॉलिसी, है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब एक तरीके की अनिश्चितता। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन पॉलिसी ऑल्सो वीकन्स इंडियाज एम्बिट, एम्बिट का मतलब है दायरा। अब देखो भारत जो पॉलिसी बनाता है, उन पॉलिसी के संबंध में अगर अनिश्चितता बरकरार रखता है, तो
भारत की जो भी पॉलिसीज़ हैं और उस पॉलिसीज़ के संबंध में जो अनिश्चितता है वे कमज़ोर करती है किस चीज़ को, इंडियाज एम्बिट ऑफ नेगोशिएशंस नाउ, कि भाई द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन पॉलिसी ऑल्सो वीकन्स इंडियाज एम्बिट ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब आपको बताया कि नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। तो देखो, भारत वैक्सीन के संबंध में जो भी नेगोशिएशन करता है ना, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से, है ना, तो नेगोशिएशन का वो जो दायरा है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है ना, वे पॉलिसी अनिश्चितता से भरी हुई है। नाउ दैट इट सीम्स, अब ऐसा प्रतीत होता है, नाउ दैट इट सीम्स, इंडिया जो है ऐसा प्रतीत होता है, डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बेकरार होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा हताशा से भरा हुआ होना। जब आप हताशा में होते हो और बिल्कुल आप बेकरार होकर प्रयास करते हो तो उसको बोलते हैं आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो। नाउ इंडिया सीम्स डेस्परेट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई। अब देखो, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत बायोटेक है, इनके माध्यम से क्या होगा, है ना, कि भाई आपको छोटी अवधि के लिए आपकी वैक्सीन की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन आपको बड़े स्तर पर अगर वैक्सीन सप्लाई चाहिए तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज पे भी डिपेंड करना होगा। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भारत जो है बड़ा ही हतोत्साह में नज़र आता है कि भारत क्या करना चाहता है, शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है ना, छोटी अवधि के लिए वैक्सीन को बढ़ाना चाहता है, वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, किस बात को ध्यान में रखते हुए, वैक्सीन्स आर द मोस्ट सॉट आफ्टर गुड्स, गुड्स का मतलब है सामान, सॉट आफ्टर का मतलब है जो कि सबको चाहिए। देखो, सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, SOUGHT, है ना। सॉट आफ्टर का मतलब होता है जिसको सब चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैक्सीन्स जो हैं ऐसी सामग्री है, ऐसी वस्तु है जो कि सभी चाह रहे हैं, जो कि सभी को चाहिए। इट इज़ अनलाइकली, ऐसे हालातों में इस बात की बहुत कम संभावना है, इंडिया वुड बी प्रायोरिटाइज्ड सो लेट इन द डे। देखो, इस ईडियम को समझना, लेट इन द डे। लेट इन द डे का मतलब होता है, जैसे किसी काम के बारे में बोलूँ कि भाई ये काम आपने लेट इन द डे किया, है ना। लेट इन द डे का मतलब है कि काम को आपने कर तो दिया लेकिन इतना लेट किया कि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये होता है लेट इन द डे का करने का मतलब, कि कोई काम आपने कर तो दिया लेकिन इतना लेट किया कि अब उसका कोई यूज़फुल नहीं है ना। तो अब भारत ने जो पॉलिसी अपना ली है, यानी कि भारत दूसरे लोगों को सप्लाई नहीं कर रहा है, पहले अपने लोगों की आपूर्ति कर रहा है ना। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि भारत को प्राथमिकता दी जाएगी, इंडिया वुड बी प्रायोरिटाइज सो लेट इन द डे, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत को प्राथमिकता दी जाएगी, अब इसकी बहुत कम संभावना है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। कि अगर मान लो अब भारत दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करना चालू कर भी दे तो भारत का ये जो एक्शन होगा ये बहुत लेट होगा। तो लेट इन द डे का मतलब होता है, लेट इन द डे का मतलब होता है कोई कार्य आपने किया लेकिन इतना लेट किया कि उसका कोई यूज़ नहीं रह गया, ये डिटेल कहना चाह रहा है। तो भारत ने अब अन्य देशों को जहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है वहाँ पर वैक्सीन सप्लाई चालू करना आरंभ कर भी दिया ना, तो भी ये मैसेज तो चला ही गया इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि भारत जो है अपने आप को ही पहली प्राथमिकता देता है। तो अब भारत को प्राथमिकता दी जाएगी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने में, इसके चांसेस कम नज़र आते हैं, ये डिटेल कहना चाहता है ना। आगे देखते हैं कि देयर इज ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, ऑफ इंक्रीज्ड एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई फ्रॉम भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय अगस्त। इस बात को लेकर इस बात का एक आशावाद हमें दिखाई देता है ना, होप दिखाई देती है कि भाई इंक्रीज्ड एंड सिग्निफिकेंट सप्लाई, इंक्रीज्ड का मतलब है बढ़ी हुई, सिग्निफिकेंट सप्लाई मतलब काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, फ्रॉम भारत बायोटेक, कि भारत बायोटेक और SII जो है काफ़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे अगस्त मंथ तक, बाय अगस्त का मतलब है अगस्त मंथ तक, है ना। इस बात के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे अगर हम देखें, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द सेंटर हैज़ फ्यू ऑप्शंस, कि भाई जो केंद्र सरकार है ना उसके पास आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल न के बराबर ऑप्शंस हैं, है ना, कोई विकल्प है, मतलब केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प है नहीं अदर देन, इसके अलावा वेटिंग फॉर इट्स डोमेस्टिक सप्लायर्स टू हाइक प्रोडक्शन, कि भाई ऐसी हालात में है भारत कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से
वैक्सीन मिलने की उम्मीद बहुत कम है, तो सिर्फ ये मानो कि मात्र एक ऑप्शन भारत के पास बचा है, वेटिंग फॉर, इंतजार करने का, इट्स डोमेस्टिक सप्लायर्स, कि भारत के जो घरेलू सप्लायर्स हैं, वैक्सीन को सप्लाई करने वाले, यानी कि भारत बायोटेक और SII है ना, टू हाइक, हाइक का मतलब है बढ़ाना, वे उत्पादन को बढ़ाएं। इंक्रीज्ड सप्लाई फ्रॉम अब्रॉड इज अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर। इंक्रीज्ड सप्लाई मतलब आपूर्ति, बढ़ी हुई आपूर्ति, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है विदेश से, कि विदेश से भारत को वैक्सीन मिलेगी, है ना, मतलब भारत को नियर फ्यूचर में विदेशों से वैक्सीन मिलेगी, इस बात की बहुत कम संभावना है। इवन इफ, भले ही, रिसोर्सेज फॉर प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है खरीदना किसी चीज़ को, आर नॉट अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाधा। भाई पहली बात तो खरीदने में भी तो बाधा है ना, एक तरीके से रिसोर्सेज है या नहीं, आप वैक्सीन तो खरीदना चाहते हो, आप उतने रिसोर्स हैं या नहीं है आपके पास। तो एडिटर कह रहा है कि भले ही हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध हों वैक्सीन खरीदने के लिए, है ना, कि वैक्सीन खरीदने के लिए रिसोर्स भले ही बाधा न हो, लेकिन फिर भी वैक्सीन को विदेशों से प्राप्त करने की भारत की संभावना फ्यूचर में बहुत कम नजर आती है ना। इवन इफ रिसोर्सेज फॉर प्रोक्यूरमेंट आर नॉट अ कांस्टेंट, भले ही खरीदने के लिए एक तरीके से जो संसाधन है ना, वे बाधा न हो। इट मस्ट हाउएवर हीड द स्टेट्स कोर डिमांड। एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, इट मस्ट हाउएवर हीड, हीड का मतलब है ध्यान देना, द स्टेट्स कोर डिमांड, कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो मूल डिमांड है, कोर का मतलब है बिल्कुल मूल, उनकी जो मूल डिमांड है, उनकी जो मूल मांग है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हीड का मतलब है पे अटेंशन टू, दैट क्या है, दैट दे बी गिवन अ ग्रेटर से। देखो हैव अ से एक ईडियम होती है, हैव अ से, इसका मतलब क्या होता है, हैव अ से का मतलब होता है एक तरीके से ओपिनियन में हिस्सा लेना, है ना भाई, एक तरीके से जो विचार विमर्श है या फिर कोई डिस्कशन है उसमें शामिल होना, है ना। टू बी इन्वॉल्व इन मेकिंग अ डिसीजन, है ना, अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के संदर्भ में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें इन्वॉल्व होना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि फाइनली क्या होना चाहिए कि केंद्र सरकार को जो है ना, हालांकि इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए कि जो राज्यों की मूल डिमांड है, क्या है राज्यों की मूल डिमांड, दैट दे बी गिवन अ ग्रेटर से इन डिसाइडिंग, कि ये डिसाइड करने में उनके ओपिनियन लिए जाएं, है ना, हाउ बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन, कि वैक्सीन को एक तरीके से, मतलब वैक्सीन को बहुत ही उत्तम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका है, इसको लेकर अगर डिस्कशन होता है तो उसमें राज्यों को भी शामिल किया जाए। ये विभिन्न राज्यों की डिमांड है और इस डिमांड पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए, मस्ट। द सेंटर कैन बी अ मॉनिटर ऑफ, देखो ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉमन एरर का। देखो ध्यान देना, यहाँ से और यहाँ तक वाक्य को देखना, इस तरह से वाक्य लिखा होता ना तो आपको दिखता ही नहीं कि इसमें कोई गलती भी है। द सेंटर कैन बी अ मॉनिटर, कि भाई केंद्र सरकार एक निगरानी करने वाला हो सकता है, एंड एन एडवाइसर, और एक केंद्र सरकार सलाहकार के रूप में हो सकता है, टू द प्रोसेस। अब देखो मॉनिटर के साथ में अलग प्रीपोजिशन आता है, एडवाइसर के साथ में अलग प्रीपोजिशन आता है। एडवाइस किसी को दी जाती है, तो जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं टू का। जैसे आपने मुझे किताब दी तो आप क्या लगाओगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे वहाँ पे, है ना। लेकिन एक तरीके से यहाँ हम, और मॉनिटर के साथ में क्या आएगा, मॉनिटर के साथ में आएगा ऑफ प्रीपोजिशन। भाई निगरानी, किस चीज़ की निगरानी कर रहे हो आप, प्रक्रिया की निगरानी, है ना, मॉनिटर ऑफ प्रोसेस, है ना। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से बात तो प्रोसेस की जा रही है, प्रोसेस जो है कॉमन है, किन किन के लिए कॉमन है प्रोसेस, मॉनिटर के लिए कॉमन है और एडवाइसर के लिए कॉमन है। प्रोसेस मॉनिटर और एडवाइसर के लिए कॉमन है, लेकिन एडवाइसर के साथ में आएगा टू प्रीपोजिशन और मॉनिटर के साथ में आएगा ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। तो दो ऐसे शब्द जो कि किसी एक शब्द से जुड़े हुए हों, है ना, लेकिन अगर वे डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन रखते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लगाए जाने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे द सेंटर कैन बी अ मॉनिटर ऑफ, अब देखो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं हम इस सेंटेंस को, द सेंटर कैन बी अ मॉनिटर ऑफ द प्रोसेस। एक तो इस तरह से पढ़ सकते हैं हम इस सेंटेंस को कि सेंटर जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को निगरानी करने वाला हो सकता है। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं इस वाक्य को, द सेंटर कैन बी एन एडवाइसर टू द प्रोसेस,
है ना, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। द सेंटर कैन बी एन एडवाइसर टू द प्रोसेस, कि सेंटर जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है इसके सलाहकार के रूप में हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, प्रोसेस को कॉमन बना के मॉनिटर और एडवाइसर को उससे जोड़ दिया, है ना। तो जब जोड़ेंगे तो अलग अलग प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो द सेंटर कैन बी ए मॉनिटर ऑफ एंड एन एडवाइसर टू द प्रोसेस एंड इफ इट बिकम्स द सोल बायर, और अगर केंद्र सरकार जो है एकमात्र खरीदार बन जाती है, इट कैन स्पेल आउट। देखो स्पेल आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब कोई प्लान है आपका, उस प्लान को डिटेल में समझाना, है ना, उस प्लान को डिटेल में बताना, है ना। टू एक्सप्लेन, मतलब टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ वेरी क्लियर वे, है ना, विद डिटेल्स, है ना, मतलब सारी की सारी डिटेल जानकारी देना किसी प्लान के बारे में। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर केंद्र सरकार एकमात्र खरीदार बन जाती है तो इट कैन स्पेल आउट अ ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो फिर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार एक पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को डिटेल से बता सकती है ना। भाई ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र सरकार एकमात्र खरीदार बन जाती है ना तो फिर केंद्र सरकार को एक पारदर्शिता पूर्ण पॉलिसी लेके आना चाहिए, उस पॉलिसी के माध्यम से बताना चाहिए कि हाँ फला फला राज्य को फला फला इतनी इतनी मात्रा में वैक्सीन जो है वे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। बट इट ऑट टू का मतलब है, देखो ऑट टू और ये शुड, है ना, दोनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब बात नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी हो, जब बात मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई हो, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि बट इट ऑट टू प्रायोरिटाइज, लेकिन केंद्र सरकार को इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए, किस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए, स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है यहाँ पे वितरण, कि कोरोना वायरस वैक्सीन का जो वितरण किया जाए वो बहुत ही स्पीड के साथ किया जाए, है ना, यानी कि स्पीड को प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय ऑप्टिक्स के। ऑप्टिक्स का मतलब मैंने आपको बताया, ऑप्टिक्स का मतलब होता है किसी भी पॉलिसी या किसी भी एक्शन के बारे में लोगों की धारणा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सरकार के बारे में लोग क्या सोचे क्या न सोचे, इस बात की फिक्र करने की बजाय केंद्र सरकार को फिक्र करनी चाहिए कि कोरोना वायरस वैक्सीन को किस तरह से हम जल्द से जल्द, मतलब स्पीड के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।